नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोंद का लड्डू कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं मेरे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी। मेजरमेंट से देखें तो यह 150 ग्राम घी है। घी को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म होने पर हमारा गोंद जल जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगा। दोस्तों, वैसे तो हम गोंद के लड्डू में बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालते हैं, लेकिन आप इसे सिंपल भी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और एक बार लड्डू बना के आप 1 महीने के लिए स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गोंद मैंने 100 ग्राम लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर धीरे धीरे चलाते हुए भून लेंगे। गोंद को हम सर्दियों में ही खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। साथ ही हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ज्वाइंट पेन में, कमर दर्द में तथा हड्डियों के दर्द में ये बहुत ही कारगर है। आप इसे पूरी ठंड भर खा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। ये देखिए, मैंने सारे गोंद को भून के रख लिया है। इसको हाथ में लेके ऐसे तोड़ने से ये इजीली टूट जाता है और मेरा गोंद भून के अब तैयार हो गया है। और उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है और कढ़ाई में मैं यहाँ पर डालूँगी 2 बड़े चम्मच घी। मेजरमेंट से देखें तो यह 150 ग्राम घी है और इसको गर्म कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 250 ग्राम आटा और इस तरह से चलाते हुए इसको धीरे धीरे भून लेंगे। भूनने में करीबन 10 मिनट लगेंगे। इसको कम आंच पर ही करके धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। इस तरह से आटे को मैंने हल्का गोल्डन होने तक भून लिया है। आटे को धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो तेज़ आंच पर भूनने से आटा जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। अब मैं कढ़ाई को उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं एक कटोरे में भुना हुआ गोंद डालकर इस तरह से इसे तोड़ लूँगी। आपके पास मैसर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप किसी गिलास या कटोरे की मदद से आप इसे तोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, ये दरदरा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आटा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसी समय मैं इस तरह से गोंद डाल के इसमें मिला दूंगी। अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है कि इसमें हाथ लगाया जा सके, इसीलिए मैं कलछिल की मदद से इसे इस तरह से चला के रख दूंगी। ये देखिए, इसे अच्छे से मिला दिया है। आटे और गोंद को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी अब बूरा। मेजरमेंट से देखे तो 200 ग्राम बूरा है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। थोड़ा देर इसको और चलाएंगे ताकि अच्छे से बूरा के साथ मिक्सअप हो जाए, ताकि लड्डू बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। आटा हमारा अभी गर्म है, हाथ में लेने से थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसी समय हमको थोड़ा हाथ में लेके लड्डू बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। इस तरह से इसको हाथ में लेके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, एक लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसी तरह से दूसरा लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, दूसरा लड्डू भी मैंने बना के तैयार कर लिया। इसी तरह से सारे लड्डू बना के रख लूँगी। इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी नारियल का बुरादा, ताकि ये देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप भी अपने घर में इस तरह के लड्डू बना के खाइए
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।